पर ऐसा दिन में कभी कोई जाएंगे ना उस टाइम आवाज़ भेज देते जैसे भजन तेरी होते हैं ना, भजन की आवाज़? हाँ भजन का आवाज़ आता है वहाँ, बोलते बजाने का, ये सारे गुन ऐसे बातें करते बोलते थे हमारे सैनिक लोग ना। हम तुम खुद गए नहीं है ना, बहुत ये सब मानते हैं, बहुत माता में जितना किन्नौर में देवी देवते हैं और कैलाश मनाएंगे। अच्छा, सारे देवी देवता यहाँ आते हैं। कुछ तो रहस्य है उस जगह में। 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट लंबा शिवलिंग, वो कब से वहां है? क्या प्राकृतिक है या किसी ने बनाया है? महाभारत में जिक्र है तो पौराणिक ही होगा, मगर कितना? कोई कहता है बाणासुर लाया था, तो किसी के मुताबिक उसे रावण ने स्थापित किया था। अब ये तो ऐसा जी हजारों साल पहले की बात है, कोई अभी की बात तो है नहीं है। हमारे पता नहीं दादे परदादे वो भी नहीं पता कि ये कैलाश वहाँ पर स्थित कब हुआ, किसने मतलब कोई वो बोलते हैं कि भाई रावण ने उठा के लाया था, रावण ने उठा के लाया था और उसने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसके बाद वो ले जा नहीं सका बोला। पौराणिकता की बात करें तो जो बानासुर थे वो महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। तो जो ऐसी मान्यता है कि जो ये शिवलिंग है, बानासुर ने सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, वहाँ पर तपस्या किया था और वहाँ से जो उन्होंने लाकर यहाँ पर किन्नर कैलाश में स्थापित किया था। ये इनकी पौराणिक मान्यता है। गांव वालों से मिली हर चेतावनी, हर कहानी को दिमाग में लिए हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद हम पहले पड़ाव पर थे। ये गणेश उद्यान था। मान्यता के मुताबिक यहां बाल गणेश खेलते थे। गणेश उद्यान को दरअसल प्रथम कैलाश दर्शन स्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे की वजह लोग ये बताते हैं कि यहाँ जब आप खड़े हों और अगर बादल ना हो, धुंध ना हो, तो आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के पहले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वजह जो गांव के लोग हमें बता रहे थे उसके मुताबिक ये है कि चूंकि ये गणेश जी का क्रीड़ा स्थल माना गया है, गणेश जी यहाँ पर बाल लीलाएं करते थे, खेलते थे और किसी भी दूसरे माँ बाप की तरह भगवान शंकर, माँ पार्वती जब ऊपर कैलाश पर विराजमान होते थे तो वो अपनी नज़र यहाँ पर गणेश जी पर रख सकें। इस वजह से इस उद्यान को इस तरीके से बनाया गया कि आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के दर्शन हो सकें और किन्नौर कैलाश पर खड़े होने के बाद आप गणेश उद्यान को आसानी से देख सकें। किन्नौर कैलाश यानी वो पौराणिक शिवलिंग अब यहां से नहीं दिखता। मंजिल अभी दूर थी, लंबा फासला तय करना था, एक रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा वक्त इस जंगल में हमें लग चुका है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब हमें कोई ऐसी जगह खोजनी होगी जहां आज हम कैंप डाल सकें और रात गुजार सकें, क्योंकि जैसा गांव के लोगों ने बताया था कि अगर हमें वक्त पे ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए हमें आधी रात को ही अपने सफ़र शुरू करना होगा। रात होते ही हमने एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगा लिया।
रात 2 बजे का वक्त हो चुका है, तकरीबन 2:05 हो रहे हैं और हम तैयार हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। वो सफ़र जिसको सबसे मुश्किल कहा जाता है, जिसकी वजह से शायद यहाँ अभी भी बहुत कम लोग आते हैं, और उसकी वजह है आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं। बहरहाल हमने भी अभी सिर्फ सुना है, आगे कदम बढ़ाते हैं तब देखते हैं कि रास्ता आगे कैसा होने वाला है। आगे का रास्ता देख कलेजा कांप गया। पहाड़ की पतली पगडंडी, बगल में गहरी खाई। ये रास्ता नहीं, मौत का कुआं नजर आ रहा था। ये ओस की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है। आपको संभल के एक एक कदम रखने की जरूरत है। और ये गहरी खाई बाजू में। मुझे नहीं मालूम कि आप एक कोहरे पर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बेहद गहरी है। ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर खींच रही है। धुंध ने अंधा बना दिया था। अंदाजा लगाकर कदम बढ़ा रहे थे। बस एक गलत अनुमान दर्दनाक मौत का सबब बन सकता था। फिलहाल ऐसे मौसम में रास्ता खोजना सबसे मुश्किल काम है। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पास पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे एक कदम की दूरी पर एक गहरी खाई है। यानी यहाँ पैर फिसलने का क्या अंजाम हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। यही जोखिम इस पौराणिक मार्ग को जानलेवा बनाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे।